अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात हफ्तुम 7वीं जमात के लिए 26वां दिन सलाहियत या तसव्वुरात। शेर फहमी की सलाहियत, अख्ज़ करने की सलाहियत। शेर फहमी यानी शेर को समझना और अख्ज़ करने की सलाहियत यानी उसमें से मानी अख्ज़ करना। आओ मालूम करें। उस्ताद सरपरस्त की मदद से अशार समझना और इस पर मुनस्सिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। आपको सरपरस्त और उस्ताद की मदद से अशार समझना है और उस पर जो सवाल के जवाबात दिए गए हैं वो बोलना है और लिखना है। पहले गज़ल बग़ौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, इस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इन सवालों के जवाब लिखें। पहले आपको बग़ौर गज़ल पढ़ना है, फिर सवाल पढ़ना है, उस पर गौर कर कर अपने अल्फाज में जवाबात लिखना है, जैसे पिछली एक्टिविटीज़ में हम कर चुके हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ गज़ल है, पिछली एक्टिविटी में नज़्म थी या पैराग्राफ था। आओ अहलियत पैदा करें। तो चलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं। ये गज़ल है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की। आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। शायर कह रहा है, अपनी ज़िंदगी से नाउमीद होकर, परेशान होकर शायर कह रहा है कि मुझे कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई भी किसी किस्म की उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही है और परेशानी से, गम से निकलने की कोई भी सूरत हाल मुझे फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रही है। यानी शायर कुछ परेशानी में है या कोई गम में वो मुब्तला है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अगले शेर में शायर कहते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब कहते हैं कि हमें पता है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, मौत का वक्त और टाइम मुकर्रर है, वो उसी वक्त आनी है। फिर भी ये सोचकर हमको नींद नहीं आती कि हमें मरना है, पता नहीं कब हमारी मौत आ जाए, ये सोचकर इंसान परेशान होता है और रात भर नहीं सोता। तो इस गम में, इस फ़िक्र में शायर कह रहा है कि नींद क्यों नहीं आती, हालांकि हमें पता है कि मौत का दिन मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। शायर कह रहा है कि पहले हमें हाले दिल पर हंसी आती थी, किसी बात पर हंसी आती थी, लेकिन अब किसी भी बात पर हंसी नहीं आती। अब मुझे मतलब शायर का दिल गमगीन है, उदास है, वो उसके दिल में उदासी छाई हुई है कि उसे किसी बात पर हंसी नहीं आती, चाहे वो खुशी की बात हो या कोई अच्छी बात हो, तब भी उसका दिल हंसी पर आमादा नहीं होता या खुश नहीं होता, वो नाराज़ है या किसी बात के लिए गमज़दा है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हों, वरना क्या बात करनी नहीं आती। शायर कह रहा है कि ऐसी ही कोई कुछ बात है जो मैं चुप हूँ, वरना क्या मुझे बात करनी नहीं आती, वरना तो मुझे बहुत सारी बातें करना आती है, मैं बातचीत कर सकता हूँ, मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा गम है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं चुप हूँ और ख़ामोश हूँ। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। शायर कह रहा है कि वो इस तरीक़े से बेखुदी के आलम में है, इस तरीक़े से वो उदास है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। यानी वो अपने हाल से बिल्कुल बेखबर है और वो कह रहा है कि मैं ऐसे मुकाम पर पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे मेरी ख़बर नहीं है। यानी वो गम से बेहाल हो चुका है, निढाल हो चुका है और ज़िंदगी से बेजार या तंग आ चुका है और कह रहा है कि मुझको मेरी कुछ ख़बर नहीं है। मरते हैं आरज़ुओं में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। शायर कह रहा है कि हम तो मरने की आरज़ू कर बैठे हैं, हम मरने की आरज़ू कर रहे हैं, लेकिन मौत है कि नहीं आती, क्योंकि मौत का एक दिन मुकर्रर है। हमारे चाहने या ना चाहने से मौत हमें नहीं आती, बल्कि वो वक्त मुकर्रर पर ही मौत आनी है। तो शायर मरने की आरज़ू कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो फिर भी उसको मौत नहीं आ रही है। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आखिरी शेर में शायर कह रहा है कि काबा हम किस मुँह से जाएं। इस शेर में, आखिरी शेर में गज़ल के, शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है।
تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے، اور وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے غالب، تم تو اتنے گناہوں میں مبتلا ہو، تم اتنے گناہوں میں ڈوب چکے ہو کہ تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے، کیونکہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور کعبہ جا کر سارے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کعبے پر، جب ہماری پہلی نظر پڑتی ہے اور ہمارے گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، تو وہ ایسی مقدس اور پاک سرزمین ہے کہ ہمارے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہوں میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس منہ سے کعبہ جاؤں، کہ مجھے شرم نہیں آتی۔ اور گناہ میں ڈوبے ہونے کے باوجود شاعر خود کو ایسا محسوس کر رہا ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف تو کعبہ جانے کی خواہش ہے گناہوں سے پاک ہونے کی، اور دوسرے طرف کعبہ جانے کا خیال رکھتے ہوئے بھی وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ آؤ مشق کریں، غزل کا بغور مطالعہ کیجیے، درج ذیل شعر کا مطلب لکھیے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہے، خود کا تخلص استعمال کرتے ہوئے غالب یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ تم کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، کعبہ تو اتنی پاک سرزمین ہے کہ وہاں پر انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور کعبہ جانے کی خواہش دل میں ہے، اور کعبہ جانے کی خواہش دل میں رکھتے ہوئے بھی ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، یعنی میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، مجھے شرم نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے کہ مجھے کعبہ جانا ہے، اللہ کے دربار میں مجھے پیش ہونا ہے، شرم نہیں آتی، اور شرم کیے بغیر انسان گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف کعبہ جانے کا خیال شاعر کے دل میں ہے، اور دوسری طرف شاعر سے گناہ پر گناہ ہوئے جا رہے ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنیں، یہ چیلنج، مرزا غالب کی تصنیفات میں سے آپ کی پسند کی 2 غزل لکھیے۔ ویسے تو مرزا غالب کی سبھی تصنیفات بہت ہی بہترین ہیں، لیکن خاص طور پر 2 غزلیں جو ہمیں بہت پسند ہے، ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اپنی پسند کی 2 غزلیں لکھ سکتے ہیں، یا یہ غزل بھی آپ کی پسند کی ہو سکتی ہے، یہ 2 غزلیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ غزل جو ہمیں بہت بہترین لگتی ہے مرزا غالب کی: درد ہو دل میں تو دوا کیجیے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے، ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے۔ یہ اس طریقے سے یہ پوری غزل ہم نے یہاں پہ بتائی ہے آپ کو، آپ یہ غزل لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری غزل ہے: درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ تو یہ دوسری غزل ہے۔ یہ پوری غزل ہم نے صرف 2-3 اشعار پڑھے ہیں، آپ یہ پوری غزل دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں غزلیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہماری بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ آپ چاہے تو آپ کی پسند کی غزلیں لکھ سکتے ہیں، اگر یہ آپ کی پسندیدہ ہو تو آپ یہ غزلیں بھی لکھ کر اپنے ٹیچر کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سرگرمی نمبر 26 ختم ہوئی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی فائدہ مند رہا ہوگا۔ اگر فائدہ مند رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے سرگرمی نمبر 26